नमस्कार बच्चों। सफर कल भी था और सफर आज भी जारी है। माना कुछ उम्मीदें टूटी हैं मगर लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी भी बाकी हैं। बिल्कुल बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं आकांक्षा 40 इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए मैथमेटिक्स का 2023 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से सेट 1 ये है और इसमें ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 80 से लेकर के 89 तक के क्वेश्चन को कवर किया है। तो बने रहिएगा लास्ट तक, बिल्कुल डिटेल्ड में हम लोग इसको समझेंगे। अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो आप वीडियो को अंत तक वॉच जरूर करेंगे, और अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसको लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 89 के बाद वाले क्वेश्चन 90 की तरफ, राइट। और अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आपको मिल जाएगा, और आप चैनल पर भी विजिट करके उसको देख सकते हैं, और आई बटन में भी आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए बच्चों। देखिए, पहला जो 90 का क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, यहाँ पे ये है आपका, कहता है द रूट, देखिए द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 48 आर। यानी द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है, इसके मूल कौन कौन से होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, 3 से इसको डिवाइड कर देना, 3 एक के 3 और 3 एक के 3 और 3 छके 18। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर ये बराबर क्या आ जाता है 16। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, x प्लस 3 ये वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 4। एक बार प्लस 4 ले लीजिए, एक बार माइनस 4, तो x प्लस 3 इक्वल टू 4 और दूसरी वैल्यू x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 4। तो इस तरह से x इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1 और दूसरा वैल्यू मिल जाएगा x इक्वल टू और 4 3 माइनस का 7। तो इस तरह से दो मान मिल गए 1 एंड 7, 1 एंड माइनस 7। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। इस तरह से हमको सॉल्व करना है। तो देखिए, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल पेशेंसफुली, अभी आपके पास टाइम है। अगर आपने एग्जाम का जो परीक्षा फॉर्म है अगर आपने नहीं भरा हुआ है, इसका एंट्रेंस फॉर्म नहीं भरा है तो भर लीजिए अगर टाइम है तो। और इसका एग्जाम डेट आपका 9 अप्रैल को 9 मार्च को है, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 91 देखो बच्चों कैसे बनेगा। इफ 6 टाइम, इसमें हिंदी में पढ़िए, यदि किसी समांतर श्रेणी एपी के छठवें पद का 6 गुना, छठवां पद कह रहा है तो तुरंत छठवां पद क्या हो जाएगा a प्लस 5d, छठवें पद का 6 गुना, इसको 6 टाइम कर दो, ऐसे लिख देना है। सातवें पद का 7 गुना के बराबर, बराबर किसके है, सातवें पद का 7 गुना, सातवां पद क्या होगा a प्लस का आपका 6d, ये सातवां पद होगा उसका 7 गुना, ये आपस में बराबर है। तो श्रेणी का 13वां पद यानी कि a13 बराबर क्या होगा, ये होता है a प्लस 12d, राइट। यानी a प्लस 12d का मान आपको निकालना है। तो यहां से हमें क्या कर देना है, 6a प्लस का 6 पंचे 30d बराबर 7a प्लस 7 छंग 42d। अब ये 6a को इस तरफ लाइए, 30d को भी इस तरफ लेकर के आइए, तो देखिए आपके पास क्या मिल जाता है, दिस इंप्लाइज दैट यहां से मिल जाएगा, यहाँ पे a बचेगा प्लस 30 में से 42 जाएगा तो यहाँ पे 12d बचेगा और बराबर आ जाएगा 0। और ये a प्लस 12d ही क्या है, a13 बराबर क्या आ गया आपको 0। तो इस तरह से हमको मिल गया a13 की वैल्यू क्या, 0, 1 इसका सही आंसर हो जाएगा 0, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे बच्चे। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। तो सबसे पहले 2 अंकों की पहली संख्या ले लीजिए और 2 अंकों की लास्ट संख्या जो 3 से विभाजित हो। लास्ट संख्या 99 बन जाएगी और सबसे पहली संख्या जो 2 अंकों की होगी डिवाइड होने वाली वो हो जाएगी 12। अगली क्या हो जाएगी, 12 3 15। तो इस तरह से इसका जो a है, a यानी प्रथम पद कितना आ जाएगा 12, सर्वंतर कितना आ जाएगा 3, राइट। और ये आपका लास्ट टर्म है, ये क्या है, लास्ट टर्म है। तो यहां से हम L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यानी 99 इक्वल टू a कितना है 12 प्लस और n माइनस वन इंटू में d है 3। तो यहां से 12 इसमें से घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, यहाँ पे 7 और 8, 87 इक्वल टू 3 इंटू n माइनस 1। 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 से ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 व 27 और n माइनस 1 बराबर 29। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। तो ये आपका 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ये जो है आपका सही हो जाएगा मेरे बच्चे। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अगला क्वेश्चन है 93 नंबर का। यहाँ पे ये देखो 93 नंबर, ये
हाँ ये देखिए, कह रहा है 8 -5 -4 7 11 तथा 13 शीर्षों वाले त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक। ध्यान देना, जब 3 पॉइंट होते हैं मैं नोट करके लिख दे रहा हूं। अगर किसी त्रिभुज के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 और x3, y3 हैं, अगर ये तीन जो है किसी त्रिभुज के निर्देशांक है, यहाँ पे मैं ये अगर a है, ये b है, ये c है, तो यहाँ पे इसका निर्देशांक x1, y1, इसका हमने ले लिया x2, y2 और इसका x3 और y3। तो इसका जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड का मतलब होता है कि जो जैसे किसी एक शीर्ष से अगले शीर्ष पर जैसे परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं, तो इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही आपका मीडियन कहलाता है, ये जी होता है। और इसको हम तो ये जो हमारे पास सेंट्रॉइड बोलते हैं, तो सेंट्रॉइड जो होता है ये हमारा x, y, z, ये होता क्या है, जैसे यहाँ 2 है, तो इसको हम लोग क्या निकालेंगे, ये हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 और y3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 और y में 3। ये आपका सेंट्रॉइड जी अगर 2 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में है, x, y, ये आपका निर्देशांक बन जाता है। तो इस तरह से इसी पे वैल्यू रख देनी है। ये आपका x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, x3 है और ये y3 है। बस 8 हो गया, 8 -4 को कितना बचा, 4 बच गया, और 4 11 4 15, 15 को भाग दे दीजिए 3 से तो कितना आएगा, 5, यानी कि x निर्देशांक आ गया आपका 5। यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 कॉमा, अब -5 और 7, ये कितना बचा, प्लस का 2 और 13 2 15, 15, तो यानी कि 5, 3 से भाग देंगे तो 5, 5 इसका सही आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बच्चों करेक्ट हो जाएगा। तो केंद्रक का फॉर्मूला ये होता है, आप हमेशा इसको याद रखना मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब संरेख, यानी एक ही रेखा में, जैसे मान लीजिए 1 2 और 3, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में अगर स्थित हैं, ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है, तो देखना क्या होगा, जो ए बी लेंथ है प्लस बी सी अगर हम कर देते हैं और बराबर किसके हो जाएगा, ए सी के, ये केस 1 है, ये केस 1 है। दूसरी बात क्या होती है कोलिनियरिटी प्रूफ करने के लिए बच्चों, वो ये होता है कि जो स्लोप ऑफ ए बी, जैसे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी और इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, मतलब कि ये इनके स्लोप आपस में बराबर होते हैं। तो हम किन्हीं दो के स्लोप आपस में इक्वल कर देंगे, तो इससे हमको रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो हम कुछ नहीं करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, इनसे स्लोप निकाल लेते हैं। तो ये आपका x1 y1, ये है x2 y2। ध्यान देना, दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का स्लोप हमको निकाल लेना है। अब यहां से फिर इसको x1 y1 x2 y2 इस तरह से कंसिडर कर लेना है। अगर ये a है, ये b है और ये वाला पॉइंट आपका सी है, जैसे मैंने यहाँ पर दर्शाया है ये वाला, तो इस फॉर्मूले में आप इसको बैठा के देखना। अब हम क्या करेंगे, स्लोप अगर आपका ए बी का स्लोप m1 है और दूसरे का स्लोप m2 है, तो m1 बराबर m2 हो जाएगा ऐसी केस में, राइट। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे स्लोप, और स्लोप निकालने का फॉर्मूला दो बिंदुओं से, जैसे मैं आपको यहाँ लिख दूं x1 y1 अगर इसके पॉइंट 1 है और x2 y2 दूसरा पॉइंट है, तो a और b इन दोनों को जोड़ने वाले बिंदु का जो स्लोप होगा वो होता है m इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये आप जो है नोट कर लो बच्चों, चूंकि जो क्लास 10 में आपको मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है वहां पर ये वाला फॉर्मूला ये सब चीज़ें नहीं है। तो जो आपको अलग से चीज़ें बता रहे हैं इनको जरूर आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, ये फॉर्मूले यूज़ करते रहने हैं हमको इस तरह से। तो अब क्या करना है, इसी फॉर्मूले का यूज़ कर देना है। तो m1 के लिए भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, m2 के लिए भी यही वाला यूज़ करेंगे। तो देखिए m1 निकालने के लिए क्या करेंगे, y2 माइनस y1, राइट। तो यहाँ पे y2 कितना है, x माइनस x1, y2 माइनस y1 कितना है 2 बटे, अब क्या करेंगे x2 माइनस x1, x2 हमारे पास कितना है -1 और -1 बराबर। अब फिर से अब हम इन दोनों का स्लोप जो है आपस में बराबर करने वाले हैं। पहले हमने इन दोनों का किया,
अब इन दोनों का, अब y2 माइनस वाई वन यानी कि 3 माइनस एक्स बटे क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि 2 और प्लस का 1। ये देखिए 2 माइनस माइनस 1 करेंगे तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसी को बराबर कर दीजिए बच्चों, तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए x माइनस 2 बटे में माइनस 2 बराबर 3 माइनस एक्स बटे 3, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इसको, तो क्या मिल जाएगा 3x माइनस का 6 बराबर -6 प्लस 2x। ये 2x जो है इस साइड लेकर के आएंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, x बच जाएगा। x बराबर और -6 ये कट जाएगा तो ये हमारा क्या बच जाता है 0। तो x बराबर आपका क्या आ जाता है 0। इसमें है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें दिख रहा है बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसलिए नजर नहीं आएगा, लेकिन 2 नंबर का ऑप्शन में 0 दिया हुआ है, इसका ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, 2 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्षैतिज रूप से 60 डिग्री कोण पर एक नत एक डोरी के साथ समतल भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरह से एक कोई पतंग है, ये पतंग है उड़ रही है क्षैतिज तल से कितनी मीटर की ऊंचाई पर, क्षैतिज है ये, और ये मान लीजिए ए और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट आपका सी हो गया। अब कह रहा है कि क्षैतिज रूप से 60 डिग्री के कोण पर, देखिए क्षैतिज से ये 60 डिग्री के कोण पर ये डोरी है, डोरी की लंबाई मान लीजिए एल है, बीसी डोरी कौन सी है, ये डोरी जो है आपकी बीसी है, राइट। तो बीसी जो है डोरी है। अब कह रहा है भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई, तो ये 75 मीटर की ऊंचाई ये आपकी हाइट है किसकी, पतंग की क्षैतिज तल से। आपको क्या कह रहा है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम क्या कर देंगे इसमें लगा देंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी कि h बाई एल इक्वल टू हो जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 का मान कितना होता है डियर, √3/2। तो यहाँ से h का मान कितना है 75 और बटे में l बराबर √3/2। अब l बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75 दूना 150, 150 और बटे में √3। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, l इक्वल टू 50 को लिख सकते हैं 50 गुणे 3 और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और बटे में √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा आंसर 50 √3 मीटर। तो इस तरह से डोरी की जो लंबाई है वो हमारी आ जाती है 50 √3 मीटर। तो क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, पहला वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए 96 नंबर में कह रहा है यहाँ इसमें हिंदी में देखिए, इसमें ओ जो है एक वृत्त का केंद्र है, BAC 60 डिग्री है, BAC यानी ये वाला कोण कितना है 60 डिग्री का, और यहाँ पे कोण C जो है कितना होगा, ये 90 डिग्री हो, क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त में बना, और आपको पता होना चाहिए अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, 9 6 15 150 डिग्री, तो ये वाला कितना बच जाएगा 30 डिग्री। और आपको पता है कि ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये आपकी त्रिज्या है, और त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, इसलिए पूरा 90 होगा। इतना 30 है तो 30 में 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, आपका सही आंसर बन जाएगा। तो CBD ये वाला कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला 97 नंबर का क्वेश्चन है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनकी रेडियस जो है A और B है। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जैसे एक जिनके केंद्र एक ही हो। ये एक वृत्त हो गया, दूसरा वृत्त मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, इस तरह से ये आपका बन जाएगा, इनके सेंटर O ही हैं। अब कह रहा है जहाँ पे A जो है जो त्रिज्या है वो बड़ी है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल, जो बड़ी जीवा है विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। देखिए इस तरह से ये कह रहा है कि जो बड़ी वृत्त की जीवा है AB, यहाँ पे अगर इस तरह से है, इसकी आपको लेंथ निकालनी है, ये D है और यहाँ O से एक लंब डाल दिया गया है। अब यहाँ से A को O से जोड़ दीजिए और यहाँ से O को B से जोड़ दीजिए, तो आपको OA बराबर क्या मिल जाता है OB, और जिसकी लंबाई कितनी है आपकी A इज ग्रेटर देन B, तो ये A है बड़े वृत्त की त्रिज्या, और यहाँ से जो OD है OD आपकी B है। तो अब हमारे पास क्या चाहिए, चूंकि AD बराबर है आपका DB, तो AD बराबर DB है,
तो अब हम लगा देंगे, क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए ए बी। तो ए बी बराबर 2 टाइम्स ए डी लिख सकते हैं या फिर 2 टाइम्स डी बी भी लिख सकते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए बच्चों, ये है आपका बी, ये है ए, और सॉरी हाँ ये, और तो ये कितना बन जाएगा, देखिए अब हमको क्या चाहिए, इस वाले त्रिभुज AOD में, त्रिभुज AOD में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो यहां से ए डी स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए डी बराबर क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ए बी, और ए बी बराबर है 2 टाइम्स ए डी, तो बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसमें कौन सा आंसर सही है, 2 टाइम्स रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 आपका बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे तो आपको भी समझ में आता रहेगा, और अभी थोड़ा सा टाइम हमको कम मिल पाता है, लॉन्ग वीडियो भी डालने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, राइट। तो इसके आगे के वीडियो को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इतना आप रिवाइज करिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।